कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इतने सारे सरकार के बड़े बड़े नेतृत्व जब इन्वॉल्व है, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसकी दायित्व दिए, वो चिंता कर रहे हैं। इस विषय का अभी अनुसंधान चल रहा है। सीबीआई उसकी तह तक जा रही है। पिछले दिनों में गड़बड़ी क्या हुई, कहाँ हुई, मेरा पूरा भरोसा सीबीआई के ऊपर है। 6 जून को देश भर से कॉकरोच जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। वजह थी नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट। सबसे बड़ी मांग, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। प्रदर्शन तो उसी दिन खत्म हो गया, लेकिन क्या भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कोई बयान आया? अब आया है। शिक्षा मंत्री 9 जून को री नीट के पेपर की तैयारियों को देखने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए दफ्तर पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बताया कि नीट पेपर लीक का मामला फिलहाल सीबीआई के पास है। सीबीआई इस पेपर लीक की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा है कि उन्हें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और सीबीआई दोषियों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, ताकि ये एग्जाम करवाने वाले सिस्टम पर बच्चों का फिर से भरोसा हो सके। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिन संस्था या पक्षों के साथ पेपर को लेकर एनटीए ने एग्रीमेंट्स किए थे, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी थी और जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। एनटीए ये देख रहा है कि इन पक्षों के खिलाफ सिविल लायबिलिटी के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या फिर नहीं। एनटीए की कार्रवाई के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और सरकार एग्जाम सिस्टम में हुई कमियों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारा जाएगा। भविष्य में एग्जाम्स और ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगे और उन्हें और सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं। इस सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, आप रखिए। हम जो त्रुटियां हुई है, उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। शिक्षा मंत्री ने तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि कई तरह की चुनौतियां होती हैं। मैंने इस बीच में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मुलाकात की। आज मैं शाम को स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात करूंगा। इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की भी नजर है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें सहयोग कर रहे हैं और मेरा पूरा भरोसा है कि हम इसको पूरा करेंगे। फिलहाल 21 जून को री नीट का पेपर होना है। इस बार किसी भी तरह की गलती ना हो, इसके लिए पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स को आइसोलेट करके रखा गया है। एक्सपर्ट्स को नजरबंद किया गया है। सबको एक ऐसे सेफ हाउस में रखा गया है जिसकी जानकारी सिर्फ उच्च अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप और किसी बाहरी व्यक्ति से कांटेक्ट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात करने को सख्ती से कंट्रोल किया जाएगा और एयरफोर्स की मदद से पेपर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। आप देखते रहे खबरगांव। शुक्रिया।